यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं आई, आपने गुरु धारण नहीं किया, तो पशु में और आप में क्या अंतर है बताइए थोड़ा। जैसे महाराज जानवर जीता ऐसी तो हम भी जी रहे हैं। जब गुरु नहीं बनाए तो भक्ति नहीं हो सकती, मंत्र जाप नहीं हो सकता, और जब भक्ति नहीं हो सकती तो तुम गुरु भी धारण नहीं कर सकते। गुरु और भक्ति तो महाराज एक दूसरे के पूर्वक हैं और पूरक हैं। अगर आप जीवन में भक्ति नहीं करते तो महाराज आपको स्वबिट बरहा खरवोष्ट, यहां पर 4 उपाधि दी है। पहले दिया है स्व बिट बरहा खर ओष्ट। पहले दिया है स्व मतलब स्वान, और स्वान कहते हैं किसको? जोर से बोलो, बोलना पड़ेगा। जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान के चरणों में नहीं आता, तो महाराज जो कुत्ते के तुल्य है। बोले महाराज क्यों? बोले महाराज जब उसके जीवन में सत्संग नहीं आता, गुरुदेव नहीं आते, तो वो जब लड़ाई होती तो कुत्ते की तरह एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। और जब वो कुत्ते की तरह भिड़ते हैं तो कुत्ता महाराज इन लोग को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। कुत्ता सोचता है अरे भले शरीर इसका अलग है, लेकिन है तो ये हमारी कुल का, हमारी कैटेगरी का है। कुत्ता भी आपस में ऐसे ही भिड़ते हैं ना, एक वहां से भौं, एक वहां से, एक वहां से। और ऐसे ही हम लोग भी जब सत्संग नहीं आता जीवन में तो भिड़ने शुरू कर देते हैं। उस समय कुत्ता बड़ा खुश होता है, ओहो हमारी प्रजाति यहां भी पहुंच गई है। दूसरा दिया है महाराज सुअर को, स्वबिट बराहा। बिट बरा कहते हैं सुअर को। बोले महाराज सुअर किसको देखकर खुश होता है? बोले सुअर का काम क्या होता है? गंदी नाली में जा जाकर खोदना और खोद खोद करके फिर उसको हड़पना। और आजकल हम लोग भी धन के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं कि महाराज चाहे वो किसी का भी आए बस हड़पने की लगी है। हमें तो बड़ा बनना है, बस पैसे कमाना है, चाहे महाराज प्रेम से मिले या चाहे किसी का घर तोड़ के मिले, बोलना पड़ेगा। दूसरी उपाधि और तीसरी उपाधि दी है खर ओष्ट। खर कहते हैं किसको? जोर से बोलो, खर किसे कहते हैं? खर कहते हैं गधे को। किसको कहते हैं? गधे को। बोले महाराज गधा का इसमें क्या रोल है? बोले एक गधा था, जीवन भर महाराज उसने अपने सौकार का महाराज बोझा ढोआ, और जब बोझा ढोते ढोते वो बुढ़ा हो गया तो एक दिन उसके सौकार ने उसको ढो दिया। वही महाराज संसारियों का भी है। बेटा गाली दे रहा है बाप, तब भी उसका ठेके लिया बैठा है। माँ को मारा जा रहा है घर में, माँ तब भी बच्चों के पास चिपकी जा रही है, चिपके जा रही है। जीवन भर हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, बालक से लेकर बड़े से लेकर और शादी होने तक को उनको हम पालते हैं। और जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वो माता पिता को अलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कहते हैं महाराज उस समय गधा बड़ा खुश होता है। गधा बोलता है मैंने भी खूब मेहनत करी, मुझे भी पुरस्कार नहीं मिला, इसने भी खूब मेहनत करी, इसको भी कोई पुरस्कार नहीं मिला। और ये बात सच है कि हमारी माताएं जो होती है ना, वो हमेशा ऋणी होती है। ना तो उनके कभी संडे होता है, ना उनकी कभी छुट्टी होती है, ना उनको कभी आराम मिलता है। चाहे वो मायके में रहे, चाहे वो ससुराल में रहे, उनके भाग्य में कभी भी सुख नहीं होता है। बस जीवन भर यही रहे, बस काम 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 काम। और धन्य ऐसी माताएं कि जो महाराज उगती भी नहीं इस काम से, लेकिन फिर भी बालक इतने मूर्ख होते हैं कि अपने माता पिता को नहीं समझते हैं। अरे पिता को तो कम से कम ऑफिस को 1-2 दिन छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन माताएं चाहे किसी भी हालत में हो, सर दर्द हो रहा होगा तब भी भोजन बनाएगी, पैर दर्द हो रहा होगा तब भी भोजन बनाएगी, खुश है तब भी भोजन बनाएगी, नाराज है तब भी भोजन बनाएगी, जल्दी आ गई तब भी भोजन बनाएगी, कितने लेट आई तब भी भोजन बनाएगी। तो बताओ हमारा इनसे बड़ी सहनशीलता और इनसे बड़ी शक्तिशाली किसे कहा गया? किसे कहें? इसीलिए कह रहे हैं नारी शक्ति है। क्या बोलते हैं? नारी शक्ति है।